और फिर उसके बाद कुछ एक बच्चों का आज जो मतलब धीरे धीरे माइंडसेट है कि हम अपना स्टार्टअप कर लेंगे, अपना बिजनेस कर लेंगे। बट अगेन हम लोग मतलब 99% लोग स्पेसिफिकली इन इंडिया के वो बेचारे वो अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे। ये वाला माइंडसेट तो मतलब रिलेटेबल ही नहीं है ना उनके लिए। उनके लिए तो कहाँ 5 मिलियन 10 मिलियन डॉलर की फंडिंग पे तो रिटायर होने की बात कर लेते हैं। आज अगर मैं आपको कह दूँ 10 मिलियन डॉलर की फंडिंग अराउंड होगा 80 करोड़ रुपए का, 80 करोड़ रुपए आपके पास आ जाए, आप तो रिटायर होने का नहीं सोचोगे। यही सोचेगा। यही सोचेगा। प्रॉपर्टी ले लेते हैं, किराया किराया अपनी आता मौज लो। रहेगा, काम खत्म। हाँ, क्या टेंशन है। क्या फिर उसके बाद मैं काम थोड़ा वैसे है भी तगड़ी चीज ये। भाई माइंडसेट ही इतना डिफरेंट है। जहां आप रिटायर होने का सोचते हो वहां से उनका गेम शुरू होता है। तो कैसे, और वो कैसे हो पाया? क्यों? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों ने हमेशा इतना अभाव देखा है पैसे का। इतना पैसा कभी हमें दिखा ही नहीं। हमें क्या दिखा है बचपन से, मैं वही कह रहा हूँ। इसलिए बचपन से अमीर के बच्चों को हमने बचपन से खूब सारी गाड़ियों से खेला है कि गाड़ी, और इसलिए आज लड़कों को ज़्यादातर गाड़ियाँ बहुत पसंद आती है। अगर वही बचपन से वो नोट के, भले ही नकली नोट हैं, बट अगर वो नोटों के अराउंड घिरा हुआ है, इमेजिन उस बच्चे का माइंडसेट कि हाँ यार दिस इज़ माई लाइफ। भाई बट हमारा ये मिडिल क्लास फैमिली माइंडसेट ये भी होता है ना कि बच्चों को पैसे से दूर रखो ताकि उनके अंदर लालच ना बढ़े, पैसों के लिए पीछे ना पड़े, इसलिए पेरेंट्स उनको वो चीज़ देते ही नहीं है। बट एट द एंड हम सब पढ़ते तो पैसे के पीछे हैं। हाँ मतलब वो फिर एक सर्टेन एज के बाद आती है। नहीं, पर ऐसे तो माइंडसेट ऐसा हो जाएगा ना बच्चे का, ऐसे बच्चे को भाई दे दिया कि भाई तू खेल पैसे से या कर जो करना है, तो फिर ऐसा नहीं हो जाएगा उसके लिए पैसा ही सब कुछ हो जाएगा। फिर मतलब वो ना घर वाले ना कुछ, मतलब वो भी तो एक माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा। नहीं, घर वाले ऑब्वियसली वो जो वैल्यू सिस्टम है वो एक पेरेंट्स की प्रॉपर जिम्मेवारी होनी चाहिए। द मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इज लव फॉर मनी वर्सेस फियर फॉर मनी। मिडिल क्लास पीपल आर मनी फियरिंग पीपल। उनको पैसा तब ज़्यादा समझ में आता है या तब चाहिए होता है जब उनकी या तो ज़रूरतें कुछ पूरी नहीं हो रही होती, या मैं मेहनत क्यों करूं, अरे मेरे फादर बीमार हैं, अगर मैं नहीं गया तो मेरी ज़िंदगी में मैं उनका घर का लोन कैसे चुकाऊंगा। ये माइंडसेट पीछे मोटिवेशन क्या होता है? इट इज़ सम अर्जेंसी और सम नीड। जबकि फॉर द रिच क्लास इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। मेरे लिए इतना पैसा 80 मिलियन मतलब जो भी बड़ा अमाउंट है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल फॉर मी। एंड हमारे लिए वो है कि मैं 2 करोड़ रुपए एक दिन अपने पिताजी को वो गाड़ी देना चाहता हूँ, बड़ी सी BMW और लैम्बोर्गिनी। दिस इज़ माई ड्रीम। और इसलिए फिर मैं कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ, अपनी सेहत पे ऐस तैस और सब कुछ करता हूँ ताकि एक दिन 2-4 करोड़ रुपए कमा के वो दे सकूँ। मेरी हेल्थ की ऐस तैस हो जाती है। उनके लिए वो पार्ट ही नहीं है। उनके लिए वो, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि बचपन से अगर बच्चे को उतना पैसे के अराउंड आप रखो तो उनका माइंड, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये है कि उनकी वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स आप ख़राब कर दो कि पैसा ही सब कुछ है। बट पैसे से बच्चा डरे तो नहीं। वो सिर्फ तब तो नहीं सोचे पैसे के बारे में जब उसके घर में कोई कंडीशन ऊपर नीचे हो। अच्छा भाई, आपने टाइटैनिक के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी बहुत ज़्यादा चली। क्या था उस वीडियो में, थोड़ा एक बार आप दोबारा बताओ, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग आपने बहुत फैक्ट्स बताए थे उसमें। अच्छा, आप लोग को टाइटैनिक तो पिक्चर तो खैर सबने देखी होगी कि टाइटैनिक डूबा। अब आपको क्या लगता है, क्या वो एक नॉर्मल एक्सीडेंट था या फिर उसके पीछे कुछ हो सकता है? भाई मुझे तो नॉर्मल एक्सीडेंट लगा। ठीक है, हो सकता है कि नहीं नॉर्मल एक्सीडेंट तो था कि मतलब वो आइसबर्ग आया, बिकॉज ऑब्वियसली वो न्यूज़ में हर तरफ था। तो हुआ तो एक्सीडेंट ही था। अब उसको थोड़ा सा रिवर्स लेके चलते हैं। उस एक्सीडेंट से पहले के 5-6 साल क्या हुआ, दैट इज़ वेयर द क्वेश्चन स्टार्ट्स। 5-6 साल पहले की बात कर। हाँ, कि भाई पीछे लेके चलते हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ। एक हो गया कि भाई एक गाड़ी आई, गाड़ी आके दूसरी गाड़ी से भिड़ गई, एक्सीडेंट हो गया। क्यों हुआ कुछ पता नहीं, हो गया एक्सीडेंट। बट जब टाइटैनिक की बात करते हैं तो 1907 में यूएस में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। तो उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस आने के बाद इट वाज मोर ऑफ द थिंग कि जहाँ पे आप एक फेडरल रिजर्व बनाया जाए, तो जिसके अंदर JP मॉर्गन और रॉथस्चाइल्ड जो थे, उनका ये माइंडसेट था कि ये फेडरल रिजर्व बनना चाहिए। जब बाकी जो और अमीर लोग थे उनका ये माइंडसेट था कि नहीं यार, ये फेडरल रिजर्व नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो पैसा है, जो सबसे बड़ी पावर है, वो कुछ एक लोगों तक लिमिट हो जाएगी। और जो फेडरल रिजर्व है उसको फंड कौन करने वाले थे?
फेडरल रिजर्व जो है मतलब ऑब्वियसली वो जो रिच क्लास है वो उसी के पास, मतलब फेडरल रिजर्व का मेन मकसद ये, मेन पार्ट ये है कि जो पैसा है वो कुछ एक लोगों के पास आ जाए, और ऑब्वियसली जो टैक्सेशन है और बाकी सारी चीज़ें हैं जिससे पैसा आता है, जो आम जनता से पैसा आता है, वो अब कुछ एक लोगों के कंट्रोल में आ जाए. सो दैट वाज द मेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. अब वो फेडरल रिजर्व जो नहीं बनने के फेवर में थे, इट वाज मोर ऑफ लाइक कि नहीं बनना चाहिए. एंड जेपी मॉर्गन का लास्ट मोमेंट पे टिकट्स जो थे वो जेपी मॉर्गन के भी थे, उस टिकट्स मतलब उस पे जाने के लास्ट मोमेंट पे जेपी मॉर्गन अपना टिकट कैंसिल करते हैं. अच्छा. और 3 और जने थे जो उस डील का पार्ट थे, वो तीनों जने उस शिप में होते हैं. और ऑब्वियसली टाइटैनिक जाती है. अब उसके अंदर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि उस दिन उस शिप को जो वो गई, उसकी स्पीड, जबकि सामने आइसबर्ग दिख रहा था, स्पीड कम नहीं की गई थी. अच्छा. आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी में भी एक सीन ऐसा देखा होगा जिसके अंदर वो डाइवर्ट करते हैं, वो स्पीड कम भी करते हैं आई गेस. उसमें दिखाया उसमें मूवी में दिखाया कि वो डाइवर्ट करते हैं. इन रियलिटी वो बताया गया है. उसके अंदर भी आपने शिप में देखा होगा सीन में, वो कह रहे हैं कि यार स्पीड कम हो नहीं रही है, वो ट्राई कर रहे हैं लास्ट मोमेंट पे कि मतलब जब सामने आइसबर्ग दिख गया तब वो स्पीड कम कर रहे हैं, बट लास्ट मोमेंट पे तो स्पीड कम होगी नहीं. तो इसके अंदर भी लोगों का ये मानना है कि स्पीड को जानबूझ के तेज़ रखा गया कि डैमेज इस कदर हो कि मतलब हाँ पानी जो है वो इस कदर आ जाए. उसके बाद डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे गए थे जो मूवी में भी दिखाया गया. अगेन वो जो डिस्ट्रेस सिग्नल थे वो आसपास की किसी भी शिप ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया. अगेन क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया गया. एंड अगेन जेपी मॉर्गन ने लास्ट मोमेंट पे टिकट अपनी कैंसिल कराई. बाकी जो 3 जने थे वो उस शिप का पार्ट थे. एंड देन ऑब्वियसली तो आप कह रहे हो कि जो सिग्नल्स भेजे गए थे वो डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजे ही नहीं थे? नहीं भेजे गए थे, इंटरसेप्ट नहीं किए. मतलब जैसे आपके सामने से कोई चिल्ला रहा है हेल्प, मदद करो मदद करो, आप सुन के भी अनसुना कर दो तो. ऑलराइट. और वो जो उसमें लोग थे वो फेडरल रिजर्व के जो अगेंस्ट थे कि नहीं बनना चाहिए, वो उसमें से अब ऐसा बोला जाता है कि ऐसे जो लोग थे वो ऐसे थे जो फेडरल रिजर्व बनने नहीं देना चाहते थे. एग्जैक्ट कहानी अगेन हिस्ट्री के पन्नों में ही है, उन लोगों के पास ही है. बट आप सिर्फ चीज़ों को अगर थोड़ा सा देखते हो और इंसिडेंट्स को लाइन अप करते हो, दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट टू क्वेश्चन द रियलिटी. 1912 में टाइटैनिक डूबता है जिसके अंदर वो जने जो 3 थे वो जाते हैं, दे आर डेड. 1913 में फेडरल रिजर्व बनता है. 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर होता है. तो अक्सर हम लोगों ने यही सुना है कि भाई जो ऐसे फंड्स हैं और रिजर्व्स हैं ये बनाए जाते हैं ताकि बोथ साइड्स ऑफ द पार्टीज़ को वॉर किया जा सके और पार्टीज़ को फंड किया जा सके, ताकि सबसे ज़्यादा पैसा इस दुनिया में लड़ाई करवा के ही बनता है. किसी भी देश की लड़ाई करवा दो, डिफेंस कंपनीज. सो जिस तरीके से हमने देखा कि जो फेडरल रिजर्व बना उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इस तरीके से मतलब जो वॉर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को फ़ायदा देने के लिए किसी भी तरीके से वॉर्स हमेशा करवाई गई, क्योंकि सबसे अच्छा पैसा वॉर्स में ही बनता है. तो टू कंक्लूड दिस, जो आपने देखा सिर्फ वो रियलिटी नहीं थी. आज हमने देखा, और अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि इसके जो इंसिडेंट्स थे ये सच में हुए थे. विच मीन्स जो आपने देखा वो पार्शियल रियलिटी थी. आज जैसे हम वो देखते हैं कि भाई पिंक जो है लड़कियों का कलर है, ब्लू लड़कों का कलर है. करेक्ट. आप इसे पास्ट में लेके जाइए, विक्टोरियन एरा में लेके जाइए, वहाँ पे पिंक जो है वो लड़कों का कलर था, लड़के पिंक पहनते थे. अच्छा. और लड़कियाँ ब्लू पहनती थी. देन ओवर द इयर्स इट चेंज्ड. तो जो आज हम देखते हैं एवरीथिंग दैट वी सी, उसका ओरिजिन कुछ और रहा है और आज वो कुछ और है. अब अगर आप ओरिजिन पे जाके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो पिंक ब्लू का डिफ्रेंसिएशन है ये सिर्फ हमारे माइंडसेट ने और जो सोसाइटी है उसने बना रखा है. उससे हमारे माइंड को किस तरीके से कमज़ोर किया जाता है. एक आई गेस एक रशियन रिसर्चर थे व्लादिमीर लेनिन करके, उनका एक कोट है कि इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ नेशन, डिस्ट्रॉय द माइंडसेट ऑफ इट्स यूथ. आज जैसे हम सब देख ही रहे हैं कि क्या क्या हमारी पावर्स थी. जैसे आज से 20 साल 30 साल पहले आज अब बात करें,
डिवोर्स नाम आई डोंट थिंक हम में से किसी ने सुना होगा, आप 90s एरा के ही हैं, होता ही नहीं था कोई बाय चांस हज़ारों में। आज हमने डिवोर्स को नॉर्मलाइज कर दिया। सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, फोर्थ मैरिज तक तो मतलब ये तो बातें ही नहीं थी, आज हमने उसे वो कर दिया। 2020 के बाद आज हम सब देख रहे हैं कि टाइम इज़ मूविंग सो फास्ट। तो सब कोइंसिडेंस ही है क्या? और वो यही चाहते हैं जो टॉप ऑफ द टेबल बैठे हैं, हम तो सबसे नीचे बैठे हैं भाई, लोअर क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर एक होती है वो क्लास जो इस दुनिया को चलाती है और आपको बोलती है कि भाई भगवान सब कुछ है या ये सब कुछ है, आप ये मानो, आप इन सब में धर्म की लड़ाइयाँ इस दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाइयाँ हुई है, तेरा धर्म बड़ा मेरा धर्म बड़ा, जबकि उन सब में मरती क्या है? इंसानियत। तो इस हायरार्की में जो टॉप पे बैठे हुए हैं, आप उसमें क्या बिलीव करते हो? मतलब हु इज़ ऑन द टॉप, जो लोगों ने इंटरनेट पे सुना है और देखा है? मतलब वो ये कि जो ज़्यादा उनके बारे में बोलता है फिर वो भी ख़त्म हो जाता है, वो भी चल बसता है। ये स्क्विड गेम चला रहे हैं अपना अलग तरीके का। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।